यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट्स। होप यू गाइस आर हैप्पी एंड हेल्दी। प्रिपरेशन आप लोगों की हमेशा की तरह जबरदस्त चल रही होगी, राइट। तो अभी तक तो हमारा साइंस में चल रहा था, ठीक है। उसमें हमने काफी सारा सिलेबस कंप्लीट कर हम चुके हैं, ठीक है। कोई भी आपका डाउट से ऐसा ना होगा तो बता देना, राइट। और प्रिपरेशन आप लोगों की बिल्कुल अच्छे से आप लोग वहाँ से क्वेश्चन तैयार कर रहे होंगे। बाकी क्वेश्चन में एमसीक्यूज भी आपको ले लेके आऊँगा। आपका क्या सजेशन है, क्या डाउट है, वो आप मुझे फ्रैंकली बता सकते हो, ठीक है। तो कई सारे बच्चों के डाउट, कई सारे जैसे कि एक बच्चा मतलब स्टूडेंट है, ठीक है, बोल रहा था सर पॉलिनोमियल का एचसीएफ एलसीएम करवा दो कि मजा नहीं आया जब भी हमने पढ़ा, ठीक है। आज हम उसी को थोड़ी मैथ की साइड हम जा रहे हैं, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। वो चीज़ हम करने वाले हैं। देखो सबसे पहले आपको पॉलिनोमियल तो पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल होता क्या है। उसके बाद आपको एचसीएफ एलसीएम पता होना चाहिए। आई एम 100% श्योर कि एचसीएफ एलसीएम तो आपको पता होगा, ठीक है। अगर हल्का मैं अगर रिकॉल करवाऊँ तो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ वो नंबर होता है जो मतलब जिन नंबर का वो एचसीएफ है वो उन नंबर को कंप्लीट डिवाइड करता है। यहाँ पे फैक्टर आता है, फैक्टर मतलब जो डिवाइड करता है। इसे आप क्या कहते हो? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हो। ये बात तो हर किसी को पता है, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसे एलसीएम को क्या कहते हो? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। फैक्टर वो नंबर होता है जो किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है, राइट। और मल्टीपल वो नंबर होता है जो कंप्लीटली डिवाइड होता है, या जो टेबल में भी आता है। ये चीज आपको पता है। अब एचसीएफ वो हाईएस्ट नंबर होगा। मान लो मेरे पे दो नंबर है, एक है मेरे पे 8 और एक है मेरे पे 16। इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा? दोनों का एचसीएफ आएगा 8, ठीक है। तो ये 8 वो हाईएस्ट नंबर है, 8 वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों नंबर को एग्जैक्टली कंप्लीटली डिवाइड करेगा, right? HCF of two or more number is the number which divide those number exactly complete, ठीक है। which complete divide those number, जो इन नंबर को complete divide करेगा उसे हम क्या बोलेंगे? उसका HCF बोलेंगे। निकालना तो आपको आता होगा, नहीं आता है तो बता देना, ठीक है। एक तो चलो मैं हल्का बता देता हूँ। एक तो आपका होता है यहाँ पे क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। HCF को फाइंड करने के लिए एक होता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मैं इसे इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि ये आपको बिल्कुल अच्छे से आता है। इस पे मुझे बाद में फिर लेक्चर बनाना है, ठीक है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन भी आएंगे। और एक होता है आपका डिवीजन मेथड। एक होता है आपका क्या? डिवीजन मेथड। देखो अगर मैं नॉर्मल एग्जांपल लूँ 24 एंड 48 का अगर मैं एग्जांपल लूँ, ठीक है, तो आपको प्राइम फैक्टर से कैसे करना है? इसके प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना है, ये करना है तो सबको आते होंगे। ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएंगे और ये इसके हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपको इसमें कॉमन देखना है। यहाँ पे 2 कॉमन 2 कॉमन 2 ले लो, 2 कॉमन 2 कॉमन 2 ले लो, 2 कॉमन 2 कॉमन 2 ले लो, 3 कॉमन 3 कॉमन 3 ले लो। ये 2 छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि ये कॉमन नहीं आ रहा। 2 टू द 4 टू द 8 से 24, 24 इसका एचसीएफ आ गया। 24 से बड़ा ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, राइट। डिवीजन मेथड से कैसे करना है? हमें छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवाइड करना है। ये से ये आ जाएगा 24 टू जब 48 0। जब भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा आपका जो डिवाइजर होगा वो आपका एचसीएफ आ जाएगा। अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आता, केयरफुली, अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आता, मान लो यहाँ पे रिमाइंडर 2 आ रहा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 आता, तब आप इस 2 से इस 24 को डिवाइड करते। अगर यहाँ पे फिर रिमाइंडर, तो ये आगे ऐसे कंटिन्यू चलता जाता, समझ पा रहे हो। अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो आप उस रिमाइंडर से जो पहला वाला डिवाइजर रहा होगा उसे आप डिवाइड कर लोगे, और जब आपका 0 आ जाएगा तो आपका जो वहां पे डिवाइजर रहा होगा वो आपका एचसीएफ आ जाएगा। इट इज क्लियर? ठीक है, बिल्कुल अच्छे से ये आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद बस यही होता है। अब कहीं पे एक चीज और भी आपको बताई रहती है, क्या बताई रहती है? कि इसमें कि आप लोवेस्ट पावर देख लोगे, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 की पावर क्या है? यहाँ पे 2 की पावर 3 है, ठीक है। यहाँ पे 2 की पावर 4 है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है। अब बोला आपको लोवेस्ट पावर लेनी है। देखो यहाँ पे 2 की 3 है, 2 की 4 है, तो हम लोवेस्ट छोटी वाली पावर लेंगे, 2 की पावर 3, मतलब ये 8 हो जाएगा, ठीक है। और 3 की पावर यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, कोई सी भी ले लो, दोनों लोवेस्ट ही है। 3 8 3 24 यहाँ से भी आता है, ठीक है। तो ऐसा भी कभी कभार बुक में लिखा होता है। डोंट बी कंफ्यूज, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ चुकी होगी बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। ओके, इसके बाद अब हमें बात करनी है थोड़ी, मैं आपको एलसीएम भी बता देता हूँ और उसके बाद फिर हम पॉलिनोमियल का करते हैं सीधे सीधे। एलसीएम भी आपको पता है सर, एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर इज द नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड बाई दोज नंबर। एचसीएफ क्या था? एचसीएफ उन नंबर को डिवाइड करता था। अब एलसीएम उन नंबर से डिवाइड होता है। इज इट क्लियर? ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं एलसीएम ऑफ, ये तो आपको पता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल कह सकते हो, ठीक है।
अब ये एलसीएम क्या होगा यहाँ पे, मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एलसीएम ऑफ 12 एंड 36 मान लो, पहले समझाने के लिए। इसके भी दो मेथड है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन, एक डिवीजन। प्राइम फैक्टर में हम इनको अलग अलग करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा, ये चीज आपको पता होगी। और ये 36 है, इसमें भी हम इसे ऐसे करेंगे, सॉरी यहाँ पे 18 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 3 जा 8, 3 जा, वेट कहीं गलत हो गया ना, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, सही है सही है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, प्राइम फैक्टर से हम कर रहे हैं, आपको कॉमन देखना है, ये कॉमन ये कॉमन, ये वाला ले लो, ये कॉमन ये कॉमन, ये वाला ले लो। अब यहाँ पे ये कॉमन ये कॉमन, ये वाला ले लो, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, यहाँ पे जो अकेले छूट जाते हैं ना, उनको भी आपको लेना होता है। एलसीएम में थोड़ी ये अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 3 जा 36, तो इनका एलसीएम आएगा 36। एलसीएम वो लोएस्ट नंबर है, वो सबसे छोटा नंबर है जो इन दोनों नंबर से डिवाइड होगा, क्योंकि मल्टीपल है और मल्टीपल आपका डिवाइड होता है। तो देखो 12 3 जा 36, 36 1 जा 36, ठीक है। अगर आपको इसको डिवीजन मेथड से करना है तो हम इनको एक साथ ही कर देते हैं, ऐसे एक साथ करना है। कौन किससे हो रहा है, टू 2 6 जा 12, कॉमा लगा के 2 18 जा 36, फिर 2 से हो रहा है 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, अब 3 से हो रहा है 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, एक और आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 8, गलत हो गया, अच्छा ये जो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, तो 36 आपका यहाँ से एलसीएम आ गया, ठीक है। तो याद रखना, एलसीएम में ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं करवा रहा हूँ, क्वेश्चन भी करवाऊंगा बाद में। ये तो बेसिक सी चीज है, सिर्फ मुझे आपको पॉलिनोमियल बताना था, ठीक है। बाकी एलसीएम पे मैं बोल रहा हूँ सेपरेट लेक्चर फिर से आएगा पूरा डीप, ठीक है, जिसमें भी आपको क्वेश्चन आपने देखे होंगे, बोला जाता है कुछ भी नंबर दिए रहते हैं, ठीक है, बोला जाता है कि या थ्री डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर या 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर जो इन नंबर से कंप्लीट डिवाइड होगा, है ना, तो वहाँ पे एलसीएम एचसीएफ का रोल प्ले हो जाता है, इसलिए उसको ध्यान से हमें करना है। अब मुझे पॉलिनोमियल बताओ, पॉलिनोमियल क्या होता है, हिंदी में आप इसे बहुपद कहते हो, ठीक है। मैंने बोला था इसके लिए आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आना चाहिए, ध्यान से सुनना मेरी बात। जो एचसीएफ ऑफ एलसीएम होता है पॉलिनोमियल का, उसके लिए एक चीज तो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया होना चाहिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। इसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ और आपको प्लेलिस्ट में भी वो मिल जाएगा, ठीक है। एक आना चाहिए आपको फैक्टराइजेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन। अगर आपको ये दोनों चीजों के बारे में पता नहीं होगा तो आप इसको नहीं कर पाओगे, पॉलिनोमियल आप अच्छे से एचसीएफ एलसीएम नहीं कर पाओगे अच्छे से, ठीक है। फैक्टराइजेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए ये आना चाहिए। 4 मेथड होते हैं, कॉमन मेथड, ग्रुपिंग मेथड, स्प्लिटिंग मेथड एंड यूजिंग आइडेंटिटीज, वो चीज आपको आनी चाहिए। वो चीज मैं दोनों में बिल्कुल डीपली बिल्कुल जबरदस्त तरीके से बता रखा है, एक बार उसको वो देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब देखो हल्का तो मुझे यहाँ पे बताना ही है, पॉलिनोमियल क्या होता है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है, मान लो मेरे पे ये है 2x प्लस 3x, तो यार 2x स्क्वायर प्लस ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। एक होता है एक्सप्रेशन, एक होता है इक्वेशन। इक्वेशन में क्या होता है, इक्वालिटी वाला साइन आ जाता है, इक्वल टू 0। कहीं पे इक्वालिटी वाला साइन है हम उसे इक्वेशन कहते हैं, कहीं पे सिर्फ अगर ऐसा हम उसे इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी जो नंबर होता है या कोई भी वेरिएबल होता है, ये वेरिएबल और कॉन्स्टेंट वगैरह होते हैं, जब वो प्लस या माइनस से हम उन्हें क्या कर देते हैं, पैचअप कर देते हैं, आई मीन उन्हें एक कनेक्ट कर देते हैं, तो वहां पे उस एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल को लिखा रहता है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जिसकी पावर माइनस में नहीं होती है, प्लस में पावर उसकी होनी चाहिए, तो उसे आप क्या कहते हो, पॉलिनोमियल कहते हो, राइट। अब हमें इसका एचसीएफ और एलसीएम लेना है पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो मेरे पे यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, कोई भी एक एग्जांपल, ठीक है। सबसे पहला अगर मैं आपको नॉर्मल बताऊं, जो कि आपकी बुक में दे रखा रहता है, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल मतलब समझाने के लिए, ठीक है। कि अगर मेरे पे है ये 15x स्क्वायर y4 एन जेड, ठीक है, और एक है मेरे पे दूसरा एंड 21 एक्स वाई स्क्वायर जेड, 21x वाई स्क्वायर जेड क्यूब, ये दो मेरे पे एक्सप्रेशन है। बोला गया कि इन दोनों का क्या निकालो, इन दोनों का एचसीएफ निकालो, ठीक है, या इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालो। तो सबसे पहले हमें इसका क्या करना है, फैक्टर करना है। फैक्टर जैसे हम करते थे वैसे ही करना है। 15 का फैक्टर करोगे तो इसके मिल जाएंगे आपको 3 5 15, 5 1 5, मतलब 15 का मिला मुझको 3 इंटू 5, इसमें किसी को कोई दिक्कत, कुछ भी दिक्कत नहीं है। एक्स का मुझे मिलेगा x इंटू एक्स, ऐसा लिख सकते हो। y4 का आप सीधे सीधे y को 4 टाइम लिख दो,
या तो सीधे सीधे आप y4 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। और z इंटू जेड, इसका करेंगे हम, ये आ जाएगा 3 7 21, ठीक है, इंटू x एक ही है, y आपके यहाँ पे 2 है, एंड z, सॉरी, एंड z आपका यहाँ पे 3 है, 1 2 3। क्लियर। अब हमें अगर इसका HCF निकालना है, HCF के लिए हम क्या करते थे, फिर फैक्टर देखते थे, ठीक है, कि कौन कौन कॉमन है। यहाँ पे 3 कॉमन, 3 कॉमन, 3 ले लो। यहाँ पे x कॉमन, x कॉमन, x ले लो। बाकी के x तो कॉमन नहीं आ रहे ना, ठीक है, ये वाला x यहाँ एक ही x है। यहाँ पे y कॉमन, y कॉमन, y अगेन, y कॉमन, y कॉमन, y, एक छूट गया, उसे छूटने दो, दो छूट गए, ठीक है, क्योंकि हमें HCF लेना है, सिर्फ कॉमन देखना है। z एक ही है, तो ये आ गया आपका इसका एलसीएम। मैं लिखूंगा इसे 3x वाई स्क्वायर जेड। बोलो इसमें किसी को कोई दिक्कत? 3x वाई स्क्वायर जेड, राइट। या इसमें ये भी बोला जाता है, मैंने बोला HCF में आपको लोवेस्ट पावर देखनी है, तो अगर आप सीधे सीधे इसमें लोवेस्ट पावर देखोगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x, ये वाला ले लोगे, ये वाला, यहाँ पे वाई स्क्वायर, यहाँ पे y4, लोवेस्ट पावर वाई स्क्वायर ले लोगे, यहाँ पे जेड को भी, यहाँ पे जेड, लोवेस्ट पावर जेड ले लोगे, बस बात खत्म, ठीक है। अब अगर हमें इसी का एलसीएम भी, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि इसका एलसीएम कैसे होगा, एलसीएम में हमने बोला जो कॉमन होते हैं उन्हें तो ले लो, और जो नहीं भी होते हैं उन्हें भी ले लो, ठीक है, ये बात आपको समझ आई होगी। अब इसमें देखो x कॉमन था, तो जो कॉमन नहीं है उसे भी हमें लेना है, ठीक है। y और y तो कॉमन कॉमन थे, उन्हें तो हमें लेना ही लेना है, और जो कॉमन नहीं थे उन्हें भी फिर लेना ही लेना है, ठीक है। इंटू जेड, और जेड में से एक कॉमन, वहां दो बचे तो दो आ जाएंगे। अब इसे करो, 3 5 जा 15, 15 7 105, एक्स स्क्वायर वाई फोर जेड क्यूब, ये आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। और एलसीएम में मैंने आपको बताया हाईएस्ट पावर भी आप देख सकते हो। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे वाई फोर है, यहाँ पे वाई क्यूब है, यहाँ पे जेड क्यूब है, ठीक है। यहाँ पे बड़ी पावर ये है, बड़ी पावर ये है, और बड़ी पावर ये है, तो हमने ये ले ली, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। और इसका जैसे हमने अभी नंबर होगा तो आपको पता ही है, क्लियर हो गया। ये एक नॉर्मल बेसिक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, आपको ऐसे एक हल्का सा आइडिया आया कि कैसे कैसे हमें चीजों को टैकल करना है, राइट। इसके बाद अब जो हम नेक्स्ट करने वाले हैं, ठीक है, नेक्स्ट होगा इसके बाद आपका इसमें क्या, दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, थोड़ी बड़ा एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाए। अगर मेरे पे एक क्वेश्चन होगा यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 5x, एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 6, ये मेरे पे एक एक्सप्रेशन है। एंड दूसरा नेक्स्ट वन इज एक्स स्क्वायर माइनस 7x, राइट, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। I have two algebraic expression, ठीक है, we have to find its HCF and LCM. First is x cube minus 5x plus 6 and x square minus 7x plus 10, ठीक है। हमें इन दोनों का क्या करना है, आपके यहाँ पे HCF और LCM फाइंड करना है। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे इनका फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। एंड फैक्टराइजेशन करने के लिए यू शुड नो अबाउट फैक्टराइजेशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, तो वो दोनों देख लें तभी यहाँ पे कर पाओगे। 4 मेथड बोले थे, फर्स्ट इज योर कॉमन मेथड, सेकंड इज ग्रुपिंग मेथड, थर्ड इज स्प्लिटिंग मेथड, एंड द लास्ट वन इज यूजिंग आइडेंटिटीज, राइट। तो वो करने के लिए हमें यहाँ पे क्या देखना होता है, इसलिए मैंने बोला पहले वो देख लेना, ठीक है। यहाँ पे कोई भी नंबर होता है, इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करो, क्या आया यहाँ पे, 6 आया। सबसे पहले तो आप देखो यहाँ पे कि इन तीनों में कोई भी कॉमन आ रहा है, कोई भी कॉमन चीज यहाँ पे आ रही है, नहीं आ रही है, कुछ भी यहाँ पे कॉमन नहीं है, तो कॉमन मेथड से ही होगा नहीं। उसके बाद हम सीधे स्प्लिटिंग मेथड पे जाएंगे। स्प्लिटिंग मेथड पहले, उससे पहले आप ग्रुपिंग मेथड देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे ग्रुप भी बन नहीं रहा, दो दो का होना चाहिए कम से कम, यहाँ पे 3 ही है सिर्फ, ठीक है। तो अब हमें स्प्लिटिंग मेथड पे जाओगे आप, यहाँ पे जो कोफिशिएंट होता है ना, इससे इसको मल्टीप्लाई करते हो। यहाँ पे 1 मान लो, 1 है तो 1 6 जा 6 हो जाएगा। अब आपको 6 के ऐसे पेयर बनाए, 6 को आपको ऐसा तोड़ना है, ऐसा तोड़ना है, दो नंबरों में तोड़ना है कि जब आप उन नंबरों को प्लस या माइनस करोगे तो आपका ये नंबर आना चाहिए। आई रिपीट, जब आपको 6 और इसको आपने मल्टीप्लाई करा होगा, अगर यहाँ पे 2 होता तब आप 2 6 जा 12 करते, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मान लो 1 है तो 1 6 जा 6। अब 6 को आपको दो नंबर में ऐसे तोड़ना है कि आप उन नंबरों को प्लस या माइनस करोगे तो आपको या तो ये आना, प्लस करोगे तो ये आना चाहिए, माइनस करोगे तो भी ये आना चाहिए, ठीक है। आपको पता है 1 इंटू 6 होता है 6, बोलेगा सही है। आप बोलेगे 2 इंटू 3 होता है 6, और कुछ पेयर बन रहे हैं इसके, और कुछ भी नहीं बने, सिर्फ यही पॉसिबिलिटी है। अब आप 6 में से 1 माइनस करोगे, आपको क्या मिलेगा, 6 में से 1 माइनस करोगे क्या मिलेगा आपको, 5 मिलेगा, मिलेगा 5 मिलेगा। और 2 में से 3 माइनस करोगे या 3 और 2 को प्लस करोगे, यहाँ से भी आपको 5 मिलने वाला है, राइट। लेकिन यहाँ पे -5 है, यहाँ -5 कब आएगा बताओ, यहाँ -5 कब आएगा आपका,
अगर मैं यहाँ पे ये कर दूं 1 - 6 तो आपका क्या आएगा, -5 आएगा, -5 आ सकता है, ठीक है। या अगर आप यहाँ पे ये भी कर लोगे क्या, 2 × 3 था यहाँ पे, 3 में से अगर 2 मतलब हाँ, अगर मैं -2 कर दूं तब भी मुझे -5 मिल जाएगा। बोलो क्लियर है, माइनस माइनस प्लस 3 to 5। ये बात आपको समझ आई कि नहीं आई, ये चीज क्लियर है अभी, ठीक है। तो आप इनमें से कोई सा भी ले सकते हो, ठीक है। ज्यादातर आप 2 और 3 वाला लेते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसे मैं ऐसे लिखूंगा x³, बाकी फैक्टराइजेशन मैं बोल रहा हूँ वहाँ डीपली आपको समझा रखा है। x³ माइनस, मैंने इसे लिख दिया -2x -3x। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 2 and 3 5, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, यहाँ भी x आ जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट इज 6। नाउ वी हैव टू ग्रुपिंग मेथड, ठीक है। ग्रुपिंग मेथड करोगे, एक ग्रुप बन गया, 2 ग्रुप बन गए, कोई सा भी आप ले सकते हो, डजंट मैटर, राइट। यहाँ पे आपका कॉमन मिल जाएगा x, x इज माई कॉमन। x आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, अंदर x² बचा, है ना। x आपने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा आपका, x² बचा, ठीक है। एक मिनट, मैंने क्वेश्चन गलत लिखा होगा, मैंने क्वेश्चन ना यहाँ पे x² होना है, वही मैं बोलूँ ऐसे कैसे हो, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर होगा, यहाँ पे भी आपका स्क्वायर होगा, तो ये x इंटू x बच गया अंदर, ठीक है। यहाँ पे -2 बचेगा क्योंकि x तो बाहर आ गया, फिर माइनस, यहाँ पे आप कॉमन ले लोगे 3, अंदर क्या बचा x, और माइनस प्लस का माइनस, 3 2 = 6। क्लियर, x इंटू एक्स -2 माइनस से x -2। क्लियर हो गया कैसे करा, मैंने यहाँ पे इन दोनों में से x कॉमन लिया, एक x तो बाहर आ गया, एक x अंदर बचा, ये x बाहर आ गया, अंदर सिर्फ 2 बचा, ठीक है। यहाँ पे मैंने -3 कॉमन लिया, -3 बाहर आया, x अंदर बचा, यहाँ पे 6 था तो माइनस प्लस का माइनस, 3 2 = 6 हो गया। अब यहाँ पे देखो कॉमन क्या है, x -2 कॉमन है, कॉमन ले लिया आपने, अंदर क्या बचा x, यहाँ पे क्या बचा -6, तो ये इसके आपने क्या कर दिया, फैक्टर कर दिए। अब इसके भी करोगे आप सेम, कि यहाँ पे आप क्या करोगे, x² माइनस, ठीक है। यहाँ पे 10 है, 10 का क्या बन रहा है, 2 5 या 10 बन रहा है, मुझे -7 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, -2x -5x प्लस 10। क्लियर, यहाँ पे ग्रुप बना दो, x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचा आपका x -2, यहाँ पे आपका 5 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचा आपका -2। क्लियर है कैसे करा, x बाहर लिया तो x बचा, यहाँ पे 2 बचा, x क्योंकि बाहर आ गया, यहाँ पे -5 मैंने कॉमन लिया, ठीक है। तो x तो x ही रहेगा, और 10 5 2 = 10 प्लस माइनस का माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे x -2 आपका कॉमन आ रहा है, ये यहाँ पे बचा x, और यहाँ पे बचा आपका 5, x -5। अब हमें अगर इसका HCF देखना है, लिसन केयरफुली, अगर यहाँ पे आपका इसका HCF देखना है, HCF में हमें कॉमन देखना होता है। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, एक तो x -2 कॉमन आ रहा है, और एक x -2 कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ गया बस, x -5 ये कॉमन नहीं है। अब अगर मुझे LCM लेना है, LCM क्या आएगा, देखो x -2 तो कॉमन है, इसको ले लो, और जो बचा उसको भी ले लो, यहाँ पे x -3 है, और यहाँ पे आपका x -5 है। बोलो ये चीज आपको क्लियर है कि नहीं है, तो ये हो गया आपका LCM, ये हो गया आपका, ये हो गया HCF, ये हो गया LCM। इज इट क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर और नॉट, कम ऑन गाइस टेल मी, ठीक है। समझ आ गया ना, तो ऐसे ही क्यों आपको HCF और LCM करना है पॉलिनोमियल का। फिर बोल रहा हूँ, अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक बार पढ़ लिया ना बिल्कुल अच्छे से, फिर कोई भी जिंदगी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और फैक्टराइजेशन कर लिया, जिंदगी में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। और मेरे होते हुए आपको दिक्कत नहीं, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं एक बारी के लिए रब कर दे रहा हूँ, एंड नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद आपको मैं एक होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। चलो कितना हुआ, 19। चलो एक कौन सा करूं, चलो यही वाला, एक नॉर्मल वाला ले आ रखा हूँ आपके लिए, ठीक है। नॉर्मल आपको समझाने के लिए, x² -9 है, ठीक है। ये आइडेंटिटी से होगा, ठीक है, ये आइडेंटिटी से होगा, ऐसे सिंपल समझा देता हूँ, x² -6x + 9। क्योंकि गाइज अगर आपको अलजेब्रिक और वो नहीं, अगर आपने वो पढ़ा है तो फिर मुझे बता देना, फिर मैं आपको डायरेक्ट और क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। क्योंकि इसके लिए वो पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है। इसीलिए मैंने सीक्वेंस से करवाया था, ये चीज मैंने छोड़ रखी थी। 6x + 9, इसका मुझे क्या करना है, इसका मुझे HCF LCM करना है। देखो गाइज यहाँ पे आइडेंटिटीज यूज होगी, क्योंकि देखो यहाँ पे इसमें कॉमन भी कुछ नहीं मिल रहा, स्प्लिटिंग भी हो नहीं सकता, ग्रुपिंग भी हो नहीं सकता, तो आप पे एक ही ऑप्शन बचता है आइडेंटिटीज वाला। तो यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी, अगर मैं इसे ऐसा x² - 3 स्क्वायर, अगर मैं इसे ऐसा लिख दूं 3 स्क्वायर, कोई दिक्कत है, 3² 9 होता है, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप, ये मैंने ऐसे लिख दिया, अब आप इसके फैक्टर कर सकते हो। आपको एक चीज पता है कि सर a - b या a² - b² आपको पता होता है,
ए माइनस बी या ए प्लस बी लिख लो और ए इंटू ए माइनस बी, ये आइडेंटिटीज आपको पता होगी। अब यहाँ पे एक्स है तो मैं लिखूंगा एक्स प्लस थ्री और यहाँ मैं लिखूंगा एक्स माइनस थ्री। इसमें भी आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसका ये हो गया। अब हम इसका करते हैं फैक्टराइजेशन। इसमें हो सकता है आपका, देखो यहाँ पे कॉमन सब में कुछ नहीं है, ग्रुपिंग हो नहीं सकता। हम क्या करेंगे, यहाँ पे करोगे आप स्प्लिटिंग मेथड करोगे, ठीक है, स्प्लिटिंग मेथड करोगे। तो देखो यहाँ पे 9 आ रहा, 9 का आपको पता है 3 3 9 एक ही बन रहा है और 3 प्लस 6, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस 9, ठीक है, क्योंकि हमने 9 का पेयर बनाया, 3 और 3 का, 3 3 9, 3 और 3 को प्लस करा 6 आया, माइनस माइनस का प्लस, 3 और 3 आपका 6 हो जाएगा। यहाँ पे आप कॉमन ले लोगे, यहाँ पे आपका आया एक्स, अंदर बचा आपका एक्स, यहाँ पे बचा आपका 3, एक्स तो बाहर आ गया, अंदर बचे यहाँ पे आपका 3 कॉमन, यहाँ बचा आपका एक्स, यहाँ बचा माइनस प्लस का माइनस, यहाँ बचा आपका 3। और जब भी ब्रैकेट में सेम आ जाएगा मतलब आपने सही करा, यहाँ आया आपका एक्स माइनस थ्री और ये भी आया आपका एक्स माइनस थ्री। बोलो कोई दिक्कत, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री, इसके मैं स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे अगर जिसका एचसीएफ फाइंड करना है, अगर मुझे इसका एचसीएफ फाइंड करना है, ये है एक्स प्लस थ्री, वहाँ कुछ भी नहीं है, ये एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री, एचसीएफ तो आएगा इसका एक्स माइनस थ्री, बोलो कोई दिक्कत। और एलसीएम आएगा इसका एक्स माइनस थ्री में से एक एक्स माइनस थ्री ले लो, ठीक है, फिर ये दूसरा वाला भी ले लो क्योंकि एलसीएम में तो सब लेना है, और ये एक्स प्लस थ्री। अब मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर, किसी को कोई दिक्कत, ऐसा आप इसे लिख सकते हो, ठीक है। और ये एक्स प्लस थ्री, क्योंकि ये दोनों सेम है ना। तो ये हो गया आपका एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ पॉलिनोमियल। बोलो समझ आई बात कि नहीं आई? समझ में आपको बात आ चुकी होगी, राइट। नेक्स्ट एक होमवर्क लिख लेना, अच्छा वाला है, ठीक है, चाहो तो कर लेना, ट्राई करना, ठीक है। इसका एचसीएफ निकालना है आप लोगों को, ठीक है, इसका एचसीएफ निकालना क्वेश्चन है आपके लिए। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस 18, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस 18 एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अगर आप लोग ये क्वेश्चन करोगे इट मीन्स आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फैक्टराइजेशन दोनों पढ़े हैं। अगर नहीं करोगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से वो करने की जरूरत है। ये गाइस आपका होमवर्क है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं आता इट मीन्स आपने वो अच्छे से नहीं करे हैं, तो यू शुड कंप्लीट वॉच दैट लेक्चर, ठीक है, तभी आपको ये चीज समझ आ पाएगी। इसका आपको एचसीएफ निकालना है, ठीक है, चैलेंज कर रहा हूँ आप लोगों को, कर लेना, तब तो एक्सेप्ट करोगे, तब तो कर लोगे, ठीक है। तो इसका आपको एचसीएफ निकालना है, ठीक है। एलसीएम भी निकालोगे तो निकाल लेना, एचसीएफ एलसीएम आपको इसके दोनों निकालना है, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना, ओके। सो आई एम एंडिंग दिस सेशन। कोई भी सजेशन होगा बता देना, डाउट होगा बता देना, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी।